सबसे पहले तो सभी प्रेस वाले साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप छोटे से मैसेज के ऊपर सभी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ साथी पहुंचे हैं, उनका हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे की तरफ से धन्यवाद किया जाता है। आज जो आपको कष्ट दिया है उसका मुख्य कारण है, आज एक हरियाणा के अंदर मोर्चे का गठन हुआ है, जिसके अंदर हरियाणा के 9 संगठन ने मिलकर एक हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा बनाया है, जो हरियाणा के किसान और मजदूरों की लड़ाई के लिए, हरियाणा सरकार के पास अपनी मांगें उजागर करने के लिए, अपनी मांगें किसानों की और मजदूरों की मांगें मनवाने के लिए, संघर्ष के लिए अपना संघर्षित होगा। उसके अंदर हमारे पगड़ी संभाल जट्टा से मनदीप नथवान जी, किसान मजदूर संगठन से उम्मेद सिंह जी रोहतक से, और बीकेयू पेवा से प्रिंस वड़ैच जी, और पानीपत से किसान भवन से सूरज बहन जी, और सर छोटू राम बीकेयू सर छोटू राम से जगदीप औलख जी, उनके सभी साथी, और भारतीय किसान एकता से लखविंदर जी, और हमारे किसान भारतीय किसान पंचायत अपना दलवीर जी सोनीपत से, सभी साथियों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हरियाणा के किसानों की और मजदूरों की लड़ाई को निरंतर लड़ेंगे, और जो मौके के हालातों के ऊपर, चाहे खाद की बात है, चाहे मंडी के अंदर होने वाली किसान की लूट की बात है, चाहे बिजली के मामलों का है, कनेक्शनों की बात है, और चाहे खाद नहीं मिल रहा किसानों को समय पर, बीज खाद की दिक्कत, और जो डुप्लीकेसी खाद और बीजों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, उन सभी मुद्दों के ऊपर, चाहे बाढ़ के कारण खेतों में किसान जो पानी का जल भरा हो जाता है, उन लड़ाइयों के लिए ये मोर्चा बना है और मिलकर लड़ाई लड़ेगा। और मैं अपील करूंगा नथवान जी, वो भी अपने विचार। आज जो मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है, हरियाणा के तमाम लड़ने वाले संगठनों को एक मंच पे लेके आएंगे, क्योंकि जैसे खतरा है देश के अंदर, कारपोरेट है जो वो हमारी जमीन लेना चाहता है, कारपोरेट लगातार कब्जा करता जा रहा है जमीन पर। जैसे अमेरिका हमारी मंडी पे कब्जा करने की साजिश रच रहा है, जिससे हमारे किसानों की फसलें, दूध सब कुछ रुल जाएगा, पहले ही दाम नहीं मिलते, पहले ही देश का जो किसान है वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अमेरिका हमारी देश की मंडी पे कब्जा करना चाहता है। अब समय आ गया कि हमें इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। आज मीटिंग के अंदर हमने फैसला किया है कि अगस्त क्रांति को समर्पित 8 अगस्त को सारे हरियाणा के जिला मुख्यालयों पे मांग पत्र देंगे, और जल्द एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसमें हम तमाम लड़ने वाले संगठनों को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि समय आ गया कि हमें इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, और इस कारपोरेट के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई देश में देनी पड़ेगी। ऐसा ऐसा जो जमीन लेने का कारपोरेट काम कर रहा है, उसके खिलाफ आने वाले समय में एक बड़ी लड़ाई देश में आपको देखने के लिए मिलेगी। ये हमारा जो मोर्चा है, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, ये मजदूरों की मांगों के लिए भी लड़ेगा। आपने देखा कि पहले एक नारा लगता है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मगर मजदूर गायब थे। इस मोर्चे के अंदर मजदूर शामिल मिलेंगे आपको, क्योंकि हमने प्रयास किया कि मजदूरों को भी साथ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ऐसा वर्ग है जो जिसका सरकार शोषण कर रही है। अभी बीपीएल के ऊपर जो हमला होने जा रहा है, उनके राशन काटने की जो तैयारी सरकार कर रही है, क्योंकि जब खरीद प्राइवेट हो जाएगी तो उनका राशन कट जाएगा। और बिजली के जो बिल बढ़ गए हैं वो सभी वर्ग को परेशान कर रहे हैं। 30% से ज़्यादा बिजली के बिल जो बढ़ाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर हरियाणा के अंदर सरकार लगाने की तैयारी में है। आप देखोगे राजस्थान के अंदर लोग विरोध पे सड़कों में उतरे हैं। जो स्मार्ट मीटर लगने का मतलब सीधा खुल्लम खुल्ला हमारी लूट है, और बिजली के बिल और ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे एक धांधली की जा रही है। मैं उसको वो जो प्रधानमंत्री लूट योजना कहूँगा, क्योंकि सीधा किसानों के जेब पे डाका मारा जा रहा है। जिन किसानों ने लोन ले रखा है बैंकों से, उनकी बिना सहमति से उनका बैंक से प्रीमियम काटा जा रहा है। ये भी सरकार धक्का कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आने वाले समय में हरियाणा की सड़कों पे नजर आएंगे, और लोगों से निवेदन करेंगे कि संघर्ष के बगैर हमें अपने हक नहीं मिल सकते। 1 साल से कहाँ पर थे सर छोटू राम यूनियन, आप सामने आए हैं, जगदीप जी भी आज साल के बाद नजर आ रहे, भूखा जी भी प्रेस वार्ता, किसानों की समस्या। हम तो लगातार संघर्षों के मैदान में हैं, शायद आपने नहीं देखा होगा, तो इसमें बेहतर साथी कोई नहीं, वो भी सवाल जवाब भी करेंगे। मैं प्रिंस जी से भी निवेदन करूंगा 2 मिनट सामने को प्रेस। देखिए, आज जो करनाल के अंदर मीटिंग की गई है, इसमें 8 संगठन हरियाणा के एक मंच पर आए हैं, और लंबे समय के बाद आपसी छोटे मोटे मतभेद भुला करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर
क्योंकि आज देश भर के किसानों को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि जो बड़े आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं किसान संगठनों के अंदर बिखराव आया था, उसका फायदा केंद्र और राज्य की सरकार उठा रही है। तो आज जो हाल फिलहाल में बात है इतनी है कि सारे संगठन मिलके एकजुट से प्रयास होकर किसानों की आवाज लामबंद करने के लिए प्रयासरत हैं। और आने वाले समय में जो बड़ा खतरा, जो बड़ा कृषि संकट देश पर आने की उम्मीद है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका मांग रहा है, उसके ऊपर सरकार के ऊपर दबाव बनाया हुआ है उसको रोकने के लिए। क्योंकि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो मीट इंडस्ट्री के अंदर और डेयरी इंडस्ट्री के अंदर अमेरिका के जो खाद्यान्न है उनके लिए दरवाजा खुल जाएगा, जो भारत देश के किसान की, मजदूर की कमेरे की कमर तोड़ने का काम करेगा। और इसके अलावा ये जो मंच है, ये स्थानीय मुद्दों पर जो मंडी से जुड़े होंगे, खाद बीज से जुड़े होंगे, समय समय पर मुख्यता से किसानों की आवाज लामबंद करता रहेगा। 2 मिनट सवाल जवाब फिर कर लेना। उमेश जी, गुरनाम सिंह दुरूनी को छोड़ा है आज? नहीं, छोड़ने वाली बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। वो सम्मानित तो किसान नेता हैं और हम किसान नेता के तौर पर उनकी इज्जत करते हैं। वैचारिक मतभेद एक बड़े परिवार में हो जाते हैं, जिस लायक हम हो पाएंगे हम किसानों की सेवा करने की प्रयास करेंगे। और गुरनाम सिंह जी जहां किसानों की सेवा पिछले दो दशकों से कर रहे हैं, हम उसका सम्मान करते हैं और आगे भी अगर जहां भी उनको कहीं जरूरत होगी हम कंधे से कंधा मिला करके उनका भी साथ देंगे। तो आपके अंदर 2 मिनट समय, 2 मिनट सवाल फिर कर लेना। उमेश जी, आज की जो अध्यक्ष थे अपना उमेश सरपंच जी हैं रोहतक से, वो भी अपने विचार। आज की मीटिंग जो गुरुद्वारे के अंदर हुई है, किसान मजदूर संगठन के नाम से एक हमने मोर्चा बनाया है, हरियाणा किसान मजदूर संगठन के नाम से संघर्ष मोर्चा, किसान संघर्ष मोर्चा बनाया है। वो इसलिए बनाया है, देश में सबसे बड़े वर्ग, 2 बड़े वर्ग हैं, एक किसान और एक मजदूर। ये दोनों वर्ग शोषित है सरकार द्वारा। इन दोनों वर्गों के खिलाफ काम कर रही है सरकार। इनको इकट्ठा करके सरकार के साथ लड़ने के लिए, सड़कों पे आने के लिए इस मोर्चे का गठन किया गया हरियाणा में। और ये मोर्चा किसान और मजदूर की सभी आवाजें उठाएगा। सरकार ने जो इनके विरोध में जो नीतियां बनाई है, सबका विरोध करेगा। हम सभी किसान और मजदूरों से अनुरोध करते हैं कि इस संगठन के साथ आओ और अपनी आवाज बुलंद करो। बगैर लड़े भाई कोई हक नहीं देता, अपने हक लेने पड़ते हैं, सरकार किसी को नहीं दे रही। जो लड़ेगा जो जीतेगा। ये सभी जिंदा जमीरें हैं जो आज यहाँ इकट्ठी हुई है और सरकार के खिलाफ ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। धन्यवाद। आज हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की जो मीटिंग हुई है, इसमें 9 संगठन आए हैं और 9 संगठन आके इकट्ठे होकर काम करेंगे। पहले भी 5 संगठनों का हमारा एक मोर्चा था हरियाणा लेवल पे, जो हमारे किसानों की मांगे हैं उनको लेकर उस समय भी समय पर आंदोलन होते रहे हैं। तो इसमें जो हमारे मुद्दे हैं, आगे धान की खरीद का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगले 2 महीने बाद जब धान की फसल आएगी तो उस टाइम जो MSP पे फसल नहीं बिकती, कम रेट पे फसलें खरीदी जाती हैं। खाद का मुद्दा है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम बिना बताए काटा जा रहा है। इसके अलावा तमाम जितने हमारे लोकल हरियाणा के किसानों के मुद्दे हैं, उसकी आवाज इकट्ठे एकता से आवाज बुलंद की जाएगी। आज क्या है, सारे संगठनों का किसी का 2 जिलों में प्रभाव है, किसी का 1 जिले में प्रभाव है। तो ये एक एकता बनाने की कोशिश है। हरियाणा के सभी जिलों में और भी संगठन संपर्क में है। अगली मीटिंग में और ज्यादा संगठन भी आपको मीटिंगों में मिलेंगे। तो ये एकता इसलिए बना रहे हैं, जो भी कोई आवाज उठानी है पूरे हरियाणा में एक इकट्ठे होकर उसकी कोल दिशा, एक एकता भी बने। और जो जरूरी मुद्दे हैं, बिजली बिलों की बात रखी, इससे हर वर्ग दुखी है, चाहे कोई शहरी है, चाहे कोई ग्रामीण है, किसान है, मजदूर है। इन सभी मुद्दों पर 8 अगस्त को पूरे जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जाएंगे। उसकी आज यहाँ पर तय किया है। 8 अगस्त को पूरे हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर सभी किसान संगठनों के लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार को मांग पत्र देंगे। तो इन सभी मुद्दों पर एकता बनी है और अगली मीटिंग में और बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। तो इसके बाद रविंदर जी सिरसा से जो भारतीय किसान एकता के, वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद पत्रकार साथियों। सभी मेरे से पहले सभी साथियों ने बता दिया, हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, इसके नाम से ही आप सोच सकते हैं किसानों और मजदूरों की हकों के लिए संघर्ष करने वाला मोर्चा है। तो जो सरकार है वो सरकार हमेशा, जब चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटू राम जी कहते हैं, जिसके हाथ में हल है, जब खेती करता है वो किसान है।
लेकिन ये सरकारें अपने फायदे के लिए किसानों को भी जाति वर्ग धर्म में बांटती है। लेकिन ये मोर्चा सभी का साझा मोर्चा है। जहाँ भी कहीं जरूरत पड़ेगी, जहाँ किसान को दिक्कत आएगी, उसके साथ ये मोर्चा खड़ा मिलेगा। सिरसा में दिक्कत आती है तो अम्बाड़ा और झज्जर पलवल तक पूरा किसान है कि कहीं भी किसी कोने में कोई दिक्कत आती है तो ये है। सभी साथियों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आ रही दिक्कतों के बारे में, बिजली बिलों के बारे में और सभी समस्याओं को रखा है। हमें जो हमारे बीज से लेकर मंडीकरण तक जो समस्या उनके ऊपर संघर्ष होगा। पानी जल भराव की समस्या है, बाढ़ की समस्या है और जितनी भी समस्या उसके ऊपर काम करेंगे। और जैसे मनदीप भाई ने कहा कि जिस तरह 8 अगस्त को एक मोर्चे का एक आगाज होगा, एक अल्टीमेटम दिया जाएगा सरकार को ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांगों का। अगर फिर भी सरकार और प्रशासन नहीं मानता है तो आने वाले समय में ये मोर्चा बड़ा संघर्ष करेगा, बड़ा संघर्ष की ओर आएगा। हमेशा किसान मजदूर के आवाज को ये मोर्चे के माध्यम से आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। सूरजबान गुज्जर जी, वो भी मैं सूरजबान रावल, प्रधान किसान भवन पानीपत। आज की मीटिंग में मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो भी जिम्मेवारी संगठन लगाएगा, जो 9 के मिलकर एक हुआ है, उसमें अपनी ईमानदारी से ऐसा करके दिखाएंगे, जो हमारे से विश्वास करते हैं उसे डबल करके दिखाएंगे। आज के जो सरकार के हालात हैं, बिजली के मीटर डिजिटल कर दो, अगर जो एक आम आदमी कनेक्शन लेने के लिए जाता है 500 रुपए तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए लेती है सरकार। उसके जो करिंदे हैं जेई के, वो 500 रुपए लेते हैं। मुद्दे बहुत हैं, एक एक मुद्दे पे विचार करके जो आज गठन हुआ है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो सरकार कारगुजारी कर रही है इसकी आंख खोलने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान। हाँ जी। एक तरफ तो सरकारों का विरोध किया जाता है, दूसरी तरफ कुछ किसान पिछले दिनों मुख्यमंत्री हरियाणा से मिले थे। देखिए, सरकारों से भी जो हमारी डिमांडें, अगर सरकार कोई मीटिंग करती है जाना पड़ता है, उसमें जो साथी जाते हैं किसान की बात रखने के लिए, उनका भी स्वागत है। लेकिन जो कोई संघर्ष के माध्यम से जाता है, कोई सरकार बुलाती है, तो सारे रास्ते खुले रखने चाहिए। बातचीत के माध्यम से ही मसले हल होते हैं। सवा साल से ऊपर, 1 साल से ऊपर आंदोलन चला, क्या हल निकला उसका? हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे आप बैठे हो। देखिए, आंदोलन का मसला क्या होता है, अगर किसी ब्लॉक के अंदर आंदोलन होता है तो वो ब्लॉक स्तर तक उसकी आवाज चली जाती है, ब्लॉक का एसडीएम और वहां के लोगों तक आवाज चली जाती है, आंदोलन कामयाब होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आंदोलन किया जाता है, वहां डिस्ट्रिक्ट के लोग और उस डिस्ट्रिक्ट के डीसी को बात चली जाए, आंदोलन कामयाब होता है। जो ये आंदोलन हुए हैं, इनकी कामयाबी सबसे बड़ी यही है कि इसकी आवाज, जो हमारी डिमांडें थी, वो सरकार तक हम पहुंचाने में कामयाब रहे और जिन लोगों के लिए लड़े उन तक हम अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहे। ठीक है, जो आपको सामने नहीं दिख रही कामयाबी, लेकिन आने वाले समय में जो डिमांडें पूरी दुनिया तक हमारी, पूरे देश तक नहीं, आंदोलन की कामयाबी इतनी है कि जो हमारी डिमांडें थी आज हर एक पत्रकार की जुबान के ऊपर है, हर एक राजनीतिक आदमी की जुबान के ऊपर है। किसान आंदोलन के दौरान ही आगे थी सारी। वो हाँ, कह रहे हैं, वो हमारी कामयाबी है। एसकेएम के नेता हैं, जहाँ विकेट कहते हैं, उन्होंने पहले कह दिया था 1 साल से ऊपर चलेगा, ये सरकार चला रही है। सरकार है, देखो, कहने को सब कुछ कहते हैं। जब कोई सिख लड़ता है उसको खालिस्तानी बोल दिया जाता है, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया जाता है। ये सरकार ने धारणा देनी होती है। लेकिन किसान लड़े, वहां कुर्बानियां दी, वहां पर सरकार को मजबूर लाठीचार्ज करके उठाना पड़ा। कोई भी छोटी मोटी बात कर वहां सरकार के बहकावे में किसान नहीं आए और अपनी लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ी। सर, आज सबसे बड़ा मुद्दा है यूरिया खाद का। किसान सड़कों पर बैठे हैं, जाम किया, वहां पर अधिकारियों से बात की, क्या संगठन उस मुद्दे को उठाएगा या संगठन बनाकर? शायद आप साथियों ने देखा नहीं, मीडिया के ऊपर हर रोज 10-10 दुकानों के अंदर छापेमारी किसान संगठनों ने अपने अपने, जैसे फतेहाबाद में, अम्बाड़ा में, पेवा में, करनाल में जाकर ये सभी किसान संगठन सड़कों पर लड़ रहे हैं और दुकानों में से निकाल कर यूरिया किसानों को दिलवा रहे हैं। किसान लड़ रहे हैं, किसान संगठन भी लड़ रहे हैं। खाद वाला जो मुद्दा आपने उठाया, खाद वाले मुद्दे पे सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो दुकानदारों को सामान देती है, जिसमें प्रॉफिट होता है उनको। जो प्रोडक्ट देती है, जो किसान के यूज नहीं करता किसान, उसको धक्के से जो दुकानदार है वो किसानों को देता है। अभी यूरिया की कमी नहीं है। जो अधिकारी है, जो व्यापारी है छोटे, वो उन्होंने ब्लैक उसको छुपो रखा है अपने गोदामों के अंदर और जानबूझ के उसकी कमी दिखा के किसानों को लूटने का काम यहाँ का स्थानीय प्रशासन कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है।
एक विजुअल कर लेते हैं सर, थोड़ा सा एक बार मैम, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, सारे पीछे हो। डेरा कार सेवा की देख सकते हैं, जहाँ पर आज हरियाणा के 9 किसान मजदूर संगठन जो है वो एक मंच पर आए हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे का जो है गठन वो किया गया है, जो है मांगों को लेकर। आपको बता दें कि 8 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर भी एक मांग